1 2 3 स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, 4 दिन के सरकारी दौरे पर भारत आए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत ने आज यहां स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार भविष्य में सैनिक सहायता के बजाय आर्थिक सहायता पर अधिक बल देगी। अमेरिकी दूत भारतीय संसद की कार्यविधि पर अध्ययन करने वाली संस्था भारतीय संसद अध्ययन ब्यूरो के 25वें कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम के समापन पर अपने भाषण में अमेरिकी सरकार की नई नीतियों पर बोलते हुए विशेष दूत ने यह संकेत दिया कि भारत को संभवतः पहले से अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता पर अंतिम निर्णय लेते समय अमेरिका की सरकार यह देखेगी कि सहायता उन देशों को दी जाए जो उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जो देश आर्थिक उन्नति के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक प्रगति के प्रति जागरूक होंगे, उनकी सहायता करने से अमेरिका की सरकार कभी भी पीछे नहीं हटेगी। इस दौरान अमेरिका के विशेष दूत ने भारत के समग्र विकास दर एवं आर्थिक प्रगति की सराहना भी की। उन्होंने यह आशा भी प्रकट की है कि भारत और अमेरिका में अब और ज़्यादा नज़दीकी रिश्ता कायम हो सकेगा। भारत और अमेरिका अगर मिलकर काम करें तो मानव जाति का भविष्य उज्जवल हो सकता है। उपनिवेशवाद तथा जातीयता की असंदिग्ध शब्दों में निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की सरकार दृढ़तापूर्वक इन जाति और क्षेत्रवाद का विरोध करने की परंपरा को जारी रखेगी। महोदय, अमेरिकी दूत ने अपने भाषण के प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन में भारत की प्रगति को लेकर बहुत उत्साह है। उसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने उद्देश्य निश्चित कर लिए हैं, लेकिन उनकी पूर्ति का तरीका व नीति निश्चित करने में कुछ समय लग रहा है। उम्मीद है कि शीघ्र ही इस पर कोई ठोस निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन का भी तारीफ की। वहां की वर्तमान सरकार की विशेषता बतलाते हुए कहा कि अमेरिका में नीतियों के निर्माण में केवल सरकारी अफसरों की सलाह नहीं ली जाती, बल्कि सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भी सलाह ली जाती है। वर्तमान प्रशासन पिछली रिपब्लिकन सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर रही है, अपितु उनका सहयोग ले रही है। यद्यपि संसद में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत होने के कारण उसके लिए वैसा करना जरूरी नहीं है। डॉलर संकट के विषय में विशेष दूत का कहना है कि अमेरिका चाहे तो विदेशी सहायता कम करके अपने असंतुलन को दूर कर सकता है, लेकिन वह विदेशी सहायता में कोई कमी नहीं करेगा। विश्व के अन्य विकसित राष्ट्रों के साथ मिलकर अपने मौद्रिक असंतुलन को दूर करेगा। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के आने के
बाद से डॉलर की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। विदेशी सहायता के विषय में दूत ने कहा कि इस सहायता की मात्रा गत वर्ष जितनी ही रहेगी, किंतु अब से सैनिक सहायता के बजाय आर्थिक सहायता पर अधिक बल दिया जाएगा। अमेरिका यह भी देखेगा कि जिस देश को वह आर्थिक सहायता दे रहा है उसका स्वयं अपने पांवों पर खड़े होने का क्या कार्यक्रम है। आर्थिक प्रगति के साथ साथ वह राजनैतिक व सामाजिक प्रगति भी करे और सहायता का लाभ जन साधारण तक पहुँचे। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर मार्शल योजना के द्वारा यूरोपीय देशों ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दखल रखने वाले किसी देश का प्रतिनिधि यदि हमारे देश के बारे में उत्साहजनक टिप्पणी करता है तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहना चाहिए कि विश्व में भारत की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। महोदय, किसी भी देश को राष्ट्रमंडल में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लेने से पहले यदि भारत सरकार की औपचारिक राय ली जाती है तो यह निश्चय ही वैश्विक स्तर पर भारत की सुदृढ़ होती छवि का सूचक है। भारत वर्ष 1949 में राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को राष्ट्रमंडल में शामिल करने के प्रश्न को उसकी जाति भेद की नीतियों के कारण नहीं माना जा सका था, क्योंकि इन नीतियों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ता है और उससे बहुजातीय राष्ट्रमंडल के सिद्धांतों को खतरा पैदा होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि वर्तमान परंपरा को क्यों न बनाए रखा जाए। एक अवसर पर भी उसे तोड़ा नहीं गया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार किया है कि विचार विमर्श तो होना ही चाहिए। राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान यदि किसी भी समय दक्षिण अफ्रीका ने रियायत देने की जरा सी भी इच्छा प्रकट की होती तो समझौता हो सकता था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि उनके विचार में जातीय पृथक्करण की नीति को नरम करना गलती होगी। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अपने इतिहास के किसी काल में होशहीन रहा हो। विश्व में हमेशा से जातीय, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव बढ़ता जाता रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे और दक्षिण अफ्रीका के दर्शन में मुख्य अंतर यह है कि हम विरासत में मिली इन प्रयासों से लगातार दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब जबकि विश्व के धरातल पर भारत वर्ष को 21वीं सदी का नायक बताया जा रहा है, हमें समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय परामर्श के मामलों में सधी हुई भूमिका निभानी चाहिए। अब मैं अपने विचारों को संक्षिप्त रूप प्रदान करते हुए अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि सभा जो भी निर्णय करेगी वह सबको
मान्य होगा। स्टॉप।